यह जंगली सुअर माँ आधी रात को 6 छोटे बच्चों को जन्म देती है। वह सूखे पत्तों से भरी जमीन पर एक छोटा सा साधारण घोंसला बनाती है। सुअर माँ शांत और आराम से लेटकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जंगली सुअर के बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद आंखें खोल लेते हैं और चलने फिरने लगते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है और वे बार बार माँ का दूध पीना चाहते हैं। शुरुआती दिनों में बच्चों को बस एक गर्म घोंसला और भरपूर दूध चाहिए होता है, जिसे सुअर माँ आसानी से पूरा कर लेती है। ऑस्ट्रिया के पहाड़ों के जंगलों में जंगली सुअर की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है और उसकी जीवित रहने की क्षमता भी उतनी ही मजबूत होती है। कड़ाके की सर्दी में जब भारी बर्फ पूरे इलाके को ढक लेती है, तब भी यह सुअर बाहर सक्रिय रहता है। घनी बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके घने बाल और मोटी चर्बी की परत उसे बहुत कम तापमान में भी जीवित रहने में मदद करती है। यह सुअर अपने साथी को खोज रहा है। वह अंधाधुंध नहीं भटक रहा, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जब सभी पहचान के निशान बर्फ में छिप जाते हैं, तो उसकी नाक उसे सही रास्ता दिखाती है। जंगली सुअर बहुत बुद्धिमान होता है। वह जल्दी ही गहरी बर्फ से बाहर निकल आता है और बर्फीले रास्ते पर दौड़ता है, जहां उसका साथी उसका इंतजार कर रहा होता है। सर्दियों में भी जंगली सुअर ताजा भोजन ढूंढ लेते हैं। उनकी नाक एक फावड़े की तरह काम करती है, जिससे वे बर्फ के नीचे छिपे कीड़े मकोड़े और जड़ें निकाल लेते हैं। लेकिन सर्दी का मौसम उनके लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा होती है। उन्हें शरीर में चर्बी जमा करनी होती है, फिर भी अक्सर वे भूखे रह जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है, तो जंगल में मेवे, जड़ें और कीड़े मकोड़े जैसे प्रोटीन से भरपूर भोजन मिलते हैं। नर जंगली सुअर इस समय खूब खाता है और उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जंगली सुअर की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए वह भोजन खोजने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति पर निर्भर रहता है। यह सर्वाहारी होता है और मांस भी खा सकता है। कभी कभी उसे कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता है, जिसे वह खा लेता है। जंगली सुअर आमतौर पर शिकार नहीं करता, लेकिन कभी कभी मांस खाना उसके लिए अतिरिक्त पोषण देता है। उसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और खाने के दौरान घिसकर तेज हो जाते हैं, जिससे वे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। लेकिन वह इन दांतों का इस्तेमाल शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए करता है। अगर भोजन बच जाता है, तो वह उसे छुपाकर बाद के लिए रख देता है। प्रजनन के मौसम में जंगल में नर सुअरों की तेज गंध फैल जाती है। मादा सुअर इस गंध से प्रभावित होकर सक्रिय हो जाती है। वह पेड़ों से रगड़कर या पानी में पेशाब करके संकेत देती है। नर सुअर अपनी ताकत और आकर्षण दिखाने के लिए लार का उपयोग करता है और अपने प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी देता है। मिलन के अधिकार के लिए नर सुअरों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और अपने दांतों से वार करते हैं। अनुभवी नर सुअर अपने शरीर पर सूखी मिट्टी लगाता है, जो एक तरह का कवच बन जाता है और दुश्मन को डराता है। कई बार विरोधी बिना लड़े ही हार मान लेता है। जीतने वाला नर सुअर मादा को आकर्षित करता है और सबसे उपयुक्त साथी चुनता है। मिलन के बाद नर सुअर चला जाता है और बच्चों को जन्म देने व पालने की जिम्मेदारी मादा पर होती है। कुछ समय बाद मादा सुअर फिर से आधी रात को अपने बच्चों को जन्म देती है। अब उसके लिए कठिन पालन पोषण की यात्रा शुरू होती है। छोटे छोटे बच्चे माँ के पास आकर दूध पीते हैं। एक माँ के रूप में जंगली सुअर माँ पूरी मेहनत और प्यार से अपने बच्चों को बड़ा करती है।